नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। महाकुंभ में इस बार 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। ऐसे में साधु संतों ने एक ऐसी मांग कर दी है जिसकी वजह से आस्था के महाकुंभ में मजहबी तड़का लग गया है और बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। साधु संतों का मानना है कि शांति बनी रहे और किसी भी तरह का कोई तनाव उत्पन्न ना हो, इसके लिए बेहतर ये होगा कि जिनका कुंभ में खास इंटरेस्ट है, यानी जिनकी कुंभ में आस्था है, वही कुंभ में जाएं। जिनकी आस्था नहीं है वे ना जाएं। इसके साथ ही साधु संतों की तरफ से ये भी मांग की गई है कि कुंभ क्षेत्र में केवल सनातनी कर्मचारी और अधिकारियों की ही ड्यूटी लगाई जाए। साधु संतों की इस मांग के बाद अब घमासान छिड़ गया है और इसी घमासान के बीच स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि उनका उद्देश्य किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि हम अपने धर्म की पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने ये मांग की है। बता दें कि इसके समर्थन में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी आए हैं और इसको लेकर अपना रुख उन्होंने भी साफ कर दिया है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? महाकुंभ 2025 में लगने जा रहा है, जहां पर गैर सनातनियों के नहीं आने का हम समर्थन करते हैं। क्योंकि अगर वो मेरे इष्ट देवताओं को नहीं मानते, गंगा को नहीं मानते, भारत को नहीं मानते, राष्ट्रभूमि को नहीं मानते, वंदे मातरम को नहीं मानते, और मेरे मठ मंदिरों के पास रह करके वो पूजा के सामग्रियों में और मिष्ठान में मांस के लुथड़े मिलाते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रयागराज आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अखाड़ा परिषद के इस बयान का समर्थन करता हूं। और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो कह रहा है, वो अपने मक्का में क्यों हिंदुओं को नहीं जाने देना चाहता है? अगर वहाँ की सारी व्यवस्था मुसलमानों के हाथ में है, प्रयागराज हम सनातनियों का है और वहाँ सनातनियों को ही दुकान मिलनी चाहिए। सरकार को इसका पालन कराना चाहिए और हर दुकानदार सनातनी हो, हिंदू हो, जो माँ गंगा को माने, राम को माने, कृष्ण को माने और महाकुंभ में डुबकी लगाए, उन्हीं लोगों को प्रयागराज आना चाहिए। जय महाकाल। अब एक तरफ एक पक्ष इसके समर्थन में मांग कर रहा है और दूसरा पक्ष अगर देखा जाए तो इसके विरोध में नजर आ रहा है। सपा की ओर से भी संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने एक नया फॉर्मूला इसको लेकर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सांसद ने कहा कि ये मामला पूरे प्रदेश का है और इससे पूरे देश में भी ये मामला जाएगा। महाकुंभ में अगर मुस्लिमों को जगह नहीं दी जाती है तो मुस्लिम जगहों पर मुसलमान भी हिंदुओं को जगह नहीं देंगे। वे ऐसा नहीं चाहते हैं। उन्होंने इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर सरकार को ये साफ तौर पर कह दिया है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। संभल सांसद ने कहा है कि इस प्रकार का आदेश देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यूपी की योगी सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर तत्काल कार्रवाई करे ताकि समाज को बांटने वाले तत्वों पर रोक लग सके। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज हिंदू समाज ऐसा कर रहा है, कल मुस्लिम समाज ऐसा करेगा, मैं इसके खिलाफ हूँ। ये परंपरा गलत है। उन्होंने कहा कि भाईचारा नहीं टूटना चाहिए। अब अखाड़ा परिषद से लेकर स्वामी मुक्तेश्वरानंद और तमाम जो साधु संत हैं, यहाँ तक कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर तक भी पूरे मामले को लेकर अपना रुख साफ कर चुके हैं। मुसलमानों की एंट्री को लेकर वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनकी एंट्री बैन होनी चाहिए। इसके साथ ही ये भी कह चुके हैं कि जिनकी कुंभ में आस्था नहीं है उनका जाना बैन होना चाहिए। ऐसे में विपक्षियों की ओर से भी लगातार बयानबाजी जारी है, जिससे कुंभ में एंट्री को लेकर घमासान मचा हुआ है। अब सवाल ये है कि अभी तक तो एंट्री पर कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है और कुंभ में दुकानों को लेकर भी घमासान मचा हुआ है कि मुस्लिम लोग कुंभ में दुकानें नहीं लगाएंगे। अब इस संग्राम का अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप इस पूरे महाकुंभ को लेकर हो रहे संग्राम को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कुंभ में मुसलमानों को दुकानें नहीं लगानी चाहिए, या आपको लगता है कि इससे धार्मिक आस्था और साथ ही साथ भाईचारे को ठेस पहुंचेगी? अगर आपको भी यही लगता है तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह की तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।